वास्तु में पंच तत्वों के महत्व को लेकर आज हम जानेंगे कि इन पंच तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। अगर हम पंच तत्वों की बात करें तो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन पंच तत्वों से मिलकर पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और इनका एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में, हमारे सृष्टि में या हमारे हर एक क्षेत्र में पड़ता है। तो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हैं महावास्तु आचार्य जैकी वर्मा जी। जैकी वर्मा जी से हम जानेंगे, नमस्कार। जैकी वर्मा जी से हम जानेंगे कि महावास्तु में इन पंच तत्वों का क्या क्या अहम रोल रहता है और महावास्तु के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम इनसे चाहेंगे संक्षिप्त में। जैकी जी, महावास्तु के बारे में थोड़ा सा अगर हमें आप ब्रीफ कर दें। जी, महावास्तु डॉक्टर खुशदीप बंसल की मुहिम है जो 2012 में उन्होंने स्टार्ट करी। उनको वास्तु की प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए और अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की वास्तु पे, और उन्होंने वास्तु में, अगर मैं ये कहूँ कि एक रिवोल्यूशन ला दिया। जहाँ पे पहले पुरातन वास्तु जो प्रैक्टिस करते थे वो डिवीजन मेथड पे वास्तु प्रैक्टिस करते थे, और हम महावास्तु में जो है वो हम 16 डायरेक्शन पे काम करते हैं। जब हम एक स्पेस को 360 डिग्री पकड़ते हुए उसको जब 16 दिशाओं में बांटते हैं तो 22.5 डिग्री का एक डायरेक्शन निकल के आता है, जिसे हम बेसिकली दिशा कहते हैं या डायरेक्शन कहते हैं। आप लेमैन जानता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 डायरेक्शन, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये और 4 डायरेक्शन। इनके बीच में भी और 8 डायरेक्शन है, जिसे हम जैसे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ऐसे ही ईस्ट एंड साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, एंड सो ऑन। ऐसे बेसिकली टोटल में 16 डायरेक्शन है। तो महावास्तु में हम ये 16 डायरेक्शन पे प्रैक्टिस करते हैं और एक एक डायरेक्शन का अपना अलग अलग गुण धर्म है, जो कि अगेन पंच तत्वों पर ही आधारित है। हर एक डायरेक्शन किसी न किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जब किसी घर पे या किसी स्पेस में वो एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है तो व्यक्ति को उस पर्टिकुलर दिशा से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। मैं एक मिनट जैकी जी, मैं दर्शकों से एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अभी जैसा जैकी जी ने बताया दिशाओं के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में, तो आप अगर अभी ये कार्यक्रम लाइव है, अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हो तो आप अपने सवाल हमारे कमेंट में डाल सकते हो। साथ ही एक जानकारी और दे दूं कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर चेक माई वास्तु जो ऐप है उसे डाउनलोड कर इन दिशाओं से संबंधित आप खुद ब खुद चेक कर सकते हो। इसकी जानकारी भी हम आपको बता देते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि जैकी जी जो बता रहे हैं उनसे आपको समझने में थोड़ी सुविधा हो। जी, कि आप जब प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां चेक माई वास्तु, ये जो मेरे पीछे आप सर्कल देख पा रहे हैं, ऐसा सा एप्लीकेशन आपको दिखेगा प्ले स्टोर पे। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो कंप्लीट करेंगे जब, तो आपके पास ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अब आप टेंटेटिव अपने घर के सेंटर पे जाके खड़े हो जाएं। एग्जैक्ट सेंटर तो नहीं बता सकते, बट जैसे फुटस्टेप मेथड से आप अपने घर का सेंटर निकाल सकते हैं। जैसे अगर 30 स्टेप और ऐसे 20 स्टेप अगर आपका रेसिडेंस है तो अप्रोक्सीमेटली 10 और 15 के बीच में जाके खड़े हो जाएं, और वहां से जब आप इस मोबाइल पे अपने एक एप्लीकेशन को जब आप सीधे रखेंगे तो ये आपको ये 16 के 16 डायरेक्शन दिखाएगा, जो पंच तत्वों के कलर पे आधारित है। मैं इस पे आगे चर्चा करूंगा। जैसे ही इन तत्वों में कोई विरोधी तत्व के आ जाने से या कोई इंबैलेंस क्रिएट हो जाने से किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसको हम पंच तत्वों के समन्वय के साथ बैलेंस करते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करिए, और अभी डाउनलोड करने के बाद आप देखिए कि आपके घर में कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर है, कौन सी शेप है, जो हम इस सेशन के दौरान हम अभी कवर करेंगे। फिर आपके सवाल जो है वो आप चैट बॉक्स में डालिए। जितने सवाल मैं अभी आंसर कर पाऊंगा करूंगा, अदरवाइज इस सेशन के बाद मैं जितने भी सवाल आपके रह जाएंगे उनको सेशन के दौरान या सेशन के बाद हम इनको कवर करके हम 1 to 1 आंसर कर देंगे। तो जैकी जी ने जैसा बताया कि आप अपने जो मन में जो सवाल रहेंगे वास्तु से संबंधित, आप उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिए, और हो सकता है लाइव सेशन में हम उन सभी सवालों के जवाब जैकी जी से न ले पाए,
तो जैकी जी इस लाइव सेशन के खत्म होने के बाद आपके सवालों के जवाब जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो जैकी जी, हम जैसे वास्तु में पंच तत्वों के प्रभाव पर आज बात करने वाले हैं, आपने ब्रीफ भी कर ही दिया है। तो पंच तत्वों का एक दूसरे से क्या संबंध है, इस तालमेल को अगर थोड़ा सा समझाएं। जी, बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पंच तत्वों से ना बना हो। चाहे आप हमारा शरीर बोलिए, चाहे स्पेस बोलिए, चाहे आप योग बोलिए, चाहे जितने भी स्पिरिचुअल हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, वो सारा का सारा मामला इन पंच तत्वों पर ही आधारित है। और इसी के समन्वय को बैलेंस करने के जो काम है वो हम वास्तु से करते हैं। अब समझते हैं कि पंच तत्व है क्या। जनरली 5 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इसको आप इसी फॉर्मेट में याद कर लीजिए। मैं फिर से दोहराता हूं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। सारे चीजों का आधार हम अर्थ को मानते हुए जब हम ये कहें कि जब अर्थ पे बारिश होती है, यानी कि जब पानी बरसता है, तो जब जल बरसता है, तो जल जब वनस्पतियों पे गिरता है, यानी जब पेड़ पौधों पे गिरता है, तो वो उनकी ग्रोथ होती है। तो जल से आपका वायु बनता है, यानी कि एयर एलिमेंट का निर्माण होता है। फिर जब एयर एलिमेंट की वो जो लकड़ी है, जो पेड़ से जब हम लकड़ी काटते हैं, उसको हम जलाते हैं, तो वहां से हमें फायर मिलती है। तो अब जब उस फायर को जब वो फायर राख में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो वापस से अर्थ बन जाती है। और उस अर्थ को जब वो अर्थ में मिल जाती है वो राख, तो वहां से हमें मेटल मिलता है। चाइनीज बोलते हैं कि ये बेसिकली हम जैसे स्पेस एलिमेंट बोलते हैं, वो इसको मेटल एलिमेंट भी बोलते हैं। तो स्पेस को आप स्पेस एलिमेंट भी बोल सकते हैं और एक मेटल एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही वापस से आकाश से जब वापस जल बरसता है, तो वहां से वायु जल तत्व निर्माण होता है। जल से अगेन वनस्पतियों पे जब वो जल गिरता है, तो वहां से पेड़ पौधे उगते हैं। वहां से एयर एलिमेंट का निर्माण होता है। अगेन जब वो लकड़ियां हम काटते हैं, तो वहां से फायर मिलती है। फायर से अगेन हमें जब वो फायर राख में टर्न अप हो जाती है, तो अर्थ कन्वर्ट हो जाती है। और जो वो अर्थ वापस से स्पेस में मिलके वापस स्पेस एलिमेंट का निर्माण करती है। तो बेसिकली ये 5 जो तत्व है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता ही रहता है। आप चाहे किसी भी तत्व को पकड़ के स्टार्ट कर ले। अगर आप फायर से भी स्टार्ट करते हैं, तो जो फायर जब हम कहीं आग लगाते हैं, वहां जो आग लगने से जो राख कन्वर्ट होती है, उसको हम अर्थ कन्वर्ट कर लेते हैं। अर्थ से फिर से स्पेस, स्पेस से वाटर, वाटर से अगेन आपका एयर एलिमेंट। तो ऐसे ये पंच तत्व एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। पंच तत्वों का हमारे लाइफ में क्या प्रभाव है, वो हम एक एक करके समझ सकते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा पंच तत्वों का दिशाओं के साथ क्या संबंध है। ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आप मेरे पीछे इस शक्ति चक्र को देख सकते हैं, इसे हम दिशा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें अलग अलग डायरेक्शंस दिखाती है। इसमें आप 16 के 16 डायरेक्शंस को देख पा रहे हैं और ये बड़ा कलरफुल सा चक्र है जो आप पीछे देख पा रहे हैं। इसमें जो ब्लू रंग दिखाई दे रहा है वो वाटर एलिमेंट को डिफाइन करता है। जो ग्रीन कलर आप देख पा रहे हैं वो एयर एलिमेंट या वुड एलिमेंट को डिफाइन करता है। जो लाल रंग है इसमें वो फायर को डिपिक्ट करता है। जो पीला रंग है वो अर्थ को, और जो सफेद रंग है वो आपके स्पेस एलिमेंट को डिफाइन करता है। अब अगर मैं एक एक डायरेक्शन की बात करूं, तो जैसे नॉर्थ की जो डायरेक्शन है, जब आपने शक्ति चक्र डाउनलोड कर ही लिया है, आप देख पाएंगे कि उसमें नॉर्थ के नीचे लिखा है, नॉर्थ की जो डायरेक्शन है उसके नीचे लिखा है कि वो आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, राइट। तो किसी भी जीवन में किसी भी प्रकार का जो अवसर है वो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन देती है। अब वहां जो तत्व है वो जल तत्व है। जहां उस जल तत्व में कोई इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है, यानी इंबैलेंस को कैसे माने हम, जब कोई विरोधी तत्व उसमें आ जाता है। अब विरोधी तत्व को कैसे समझे, जैसे ही कोई एक एलिमेंट में उसका एंटी एलिमेंट आ जाए तो उसको हम विरोधी तत्व कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जल के लिए आपका फायर जो है वो एक विरोधी तत्व है। जल और आग दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे ही जल तत्व में फायर एलिमेंट आ जाता है तो वो इंबैलेंस हो जाता है। ऐसे ही जब जल में अर्थ आ जाता है तो भी वो इंबैलेंस हो जाता है। इसी तरीके से नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वहां पे लाल या पीला रंग किसी भी फॉर्म में आने से, चाहे वो आपके कर्टन के फॉर्म में हो, चाहे वो रंगों के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्लोरिंग के फॉर्म में हो, चाहे टाइल्स के फॉर्म में हो। अब नॉर्थ के डायरेक्शन में आपके घर पे कुछ भी हो सकता है। आपका बेडरूम हो सकता है, आपका लिविंग रूम हो सकता है, आपके टॉयलेट हो सकते हैं, या और भी कुछ आपके वहां हो सकता है।
आप ये देखिए कि क्या वहां पे कोई एंटी कलर या एंटी एलिमेंट तो नहीं है जिसके कारण वो प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही वो प्रॉब्लम आएगी, आपको लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। पुराने टाइम में अगर मैं बात करूं तो व्यापार के लिए हम क्या करते थे, जल मार्ग अपनाते थे, क्योंकि पहले ना ही हवाई मार्ग था हमारे पास, ना ही और कोई मार्ग। हम जल से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे। वो जल जो है हमें कनेक्ट करता था व्यापार के दृष्टिकोण से, नए अवसरों के दृष्टिकोण से। तो ऐसे जल तत्व जो है वो नए अवसरों का तत्व माना गया, और नॉर्थ की डायरेक्शन आपके उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही मैं भी थोड़ा थोड़ा बात करूंगा। जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, अगेन वो भी जल तत्व की डायरेक्शन है, और वो जो डायरेक्शन है हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देती है। जैसे ही वहां पे कोई अर्थ एलिमेंट, अर्थ क्या करती है, ब्लॉकेज करती है। जैसे अगर एक पानी, अगर मैं कहूं एक, अगर हम ग्लास में अगर हम पानी डालें तो वो क्या करता है, उस अर्थ, वो पानी जो है वो ग्लास उस समय अर्थ का काम करता है और वो वाटर को ब्लॉक करके रखता है। ऐसे ही जैसे ही आपके नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर अर्थ एलिमेंट आ जाए तो वो आपके थॉट्स को भी ब्लॉक कर देता है, जो आपके सोचने की पावर जो है या सोचने की क्षमता को कम कर देता है। आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो ये देखिए कि कहीं आपके नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट तो नहीं, अगर है तो उसे हटाएं, और उसे हटाने के बाद आप देखेंगे कि एकदम दिमाग खुल सा गया है और आपको बहुत सारे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज है जो हम कर सकते हैं उस डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए। ऐसे ही अलग अलग डायरेक्शंस जो है वो अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके पीछे शक्ति चक्र में जो एक एक डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, उस एट्रीब्यूट्स को इम्बैलेंस करने का काम करते हैं जैसे ही उसमें कोई विरोधी तत्व आ जाता है। तो आपने सुना, जैकी जी ने बताया कि पंचतत्व का दिशाओं के साथ क्या संबंध है। बहुत गहरा संबंध इन्होंने बताया, और हर चीज का एक दूसरे से कनेक्शन भी है। तो उन्हें सावधानी पूर्वक आपको समझने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको जरूरी है, एक तो जैसा शुरुआत में हमने और जैकी जी ने आपको बताया था कि आप चेक माई वास्तु का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लें, ताकि आपको समझने में सुविधा हो, जी आसानी होगी। जिस तरह का आप चक्र देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, हमारे पीछे जो स्क्रीन पर है, वह चक्र एकदम हूबहू आपको चेक माई वास्तु में मिलेगा, और वहां से आपको बहुत आसानी से आपको अपने घर की जो दिशाएं हैं या जो भी वहां एलिमेंट्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है वो आपको मिल सकती है, जिससे आप सवाल भी कर सकते हैं। उसको देखकर आप सटीक सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इन सवालों के कड़ी में ही हम आगे बढ़ेंगे। उसमें हम जानना चाहेंगे कि क्या किसी मनुष्य के व्यक्तित्व में भी पंच तत्वों का अंश देखा जा सकता है, और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। जी जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऐसा कुछ नहीं है इस पूरी यूनिवर्स में जो पंच तत्वों से नहीं बना है। अगर हम हमारे शरीर की भी बात करें तो हमारा शरीर भी इसी पंच तत्व से निर्मित है, जिसमें अगर हम कहें तो 70 to 72% हमारे बॉडी में भी वाटर है, 12% के आसपास हमारे शरीर में अर्थ है, 6% के आसपास हमारे शरीर में फायर है, 4% स्पेस है, और जो बाकी का बच गया वो हमारा एयर एलिमेंट है। तो जैसे ही बॉडी में ये तत्व इंबैलेंस हो जाते हैं तो उसके बाद में वो दिखता है। जैसे हम एक चीज और कहते हैं, मैं हमेशा वास्तु में कहता हूं कि भाव से भवन का निर्माण होता है। तो आपके भाव जैसे होंगे आपके भवन का निर्माण भी वैसा ही होगा, और आपका भवन जो है वो आपका रिफ्लेक्शन ही है, राइट। तो जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे ही आपके स्पेस में कोई एलिमेंट इंबैलेंस होता है वो आपके शरीर पे भी रिफ्लेक्ट करता है। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि इसकी बात में बहुत वजन है। जिसका अर्थ एलिमेंट मजबूत होगा उसी की बात में वजन होगा, जिसका अर्थ कमजोर होगा उसकी बात में भी वजन नहीं होगा। तो अब अगर मैं कहूं कि जैसे 5 तत्व है, जिसमें जल का जो तत्व है वो भावनात्मक बातें, भाव को दिखाता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही आपके शरीर में या आपके स्पेस में जल तत्व इंबैलेंस हो जाता है, जल तत्व इंबैलेंस होने के कारण ही वो व्यक्ति बहुत ज्यादा भावनात्मक बात करता है, बहुत ज्यादा इमोशन के साथ बात करता है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस है किसी की बातों में, तो आप ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के जल तत्व में कहीं ना कहीं कोई इंबैलेंस जरूर है। ऐसे ही कोई अगर व्यक्ति बहुत फटाफट बात करता है, हवा के झोंके की तरह बात करता है, तो हम ये कहेंगे कि उसके एयर एलिमेंट में कोई इंबैलेंस है। ऐसे ही जैसे फायर का जो एट्रीब्यूट है,
अगर कोई बहुत कट टू कट बात करता है तो उसका फायर इंबैलेंस है। अगर कोई बहुत ठहराव के साथ बात करता है तो उसका अर्थ इंबैलेंस है। अगर कोई बहुत ज्यादा भूमिका बांध के बात करता है, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका स्पेस एलिमेंट इंबैलेंस। ये बहुत जनरल टॉक से जब हम बात करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो वो बड़ी बड़ी बात करता है जब उसका स्पेस इंबैलेंस हो जाता है। बहुत ठहराव के साथ बात करता है, उसके बात में वजन होता है जिसका अर्थ बैलेंस होता है। तो इस तरीके से व्यक्ति की पर्सनैलिटी में भी हम देख सकते हैं कि उसका कौन सा तत्व बैलेंस है और कौन सा तत्व इम्बैलेंस है। उपाय क्या है, इनको कैसे संतुलित किया जा सकता है? जैसे आपने बताया कि ये तो आपने बताया कि ऐसा हो सकता है, तो इनको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में इसमें क्या है, पंचतत्व का क्या प्रभाव है कि कैसे इसको बैलेंस करें हम? देखिए, ऐसा है कि जैसे ही आप तत्वों को अपने स्पेस में बैलेंस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली शरीर में भी बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ शरीर में बैलेंस करने के लिए अगर मैं ये कहूं कि जैसे सो कॉल्ड साइंस जो है हमारा 5000 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, और इस 5000 सालों से वो जो भी प्रैक्टिस करता है वो पहले किसी पे प्रयोग करता है, उसके बाद वो हमें मेडिसिन के रूप में देता है। आयुर्वेद जो है, जो हमारा 12,500 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, और ये पूरा का पूरा इन पंच तत्वों पर ही आधारित है आयुर्वेद, जिसमें 2 तत्वों को सपोर्टिंग तत्व माना गया है, आकाश और पृथ्वी। इसके अलावा 3 प्राइमरी एलिमेंट है, जल, वायु और अग्नि, यानी कि वाटर, एयर एंड फायर। इसी को हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर मैं बात कहूं तो इसको हम कहते हैं कि वात, पित्त और कफ। वात यानी वायु, पित्त यानी फायर और कफ यानी वाटर। शरीर में वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस के कारण ही जितने भी प्रकार के रोग हैं वो शरीर में होते हैं। जब हम इन तीनों को बैलेंस कर देते हैं बॉडी में, तो आपके शरीर में से रोग चला जाता है। तो बेसिकली आयुर्वेद अपने वात, पित्त, कफ पे काम करता है, जिसके बैलेंस से अगेन ये 5 पंच तत्वों का ही बैलेंस है शरीर में, जो पंच तत्वों को बैलेंस करके ही आपके शरीर को बैलेंस करता है, जिससे आपके शरीर से रोग चल जाता है। अब मैं बात करूं अगर स्पेस की, तो स्पेस में जैसे कि आप पीछे शक्ति चक्र में देख पा रहे हैं कि अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग कलर ही अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही इस तत्व में कोई एंटी एलिमेंट आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं इस चीज को। वाटर एलिमेंट के लिए फायर और अर्थ एंटी एलिमेंट है। कोई भी एक एलिमेंट के लिए उसके नेक्स्ट एलिमेंट को छोड़ के उसका नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसका एंटी एलिमेंट है। जैसे वाटर के लिए एयर छोड़ के फायर एंटी है, वाटर के लिए स्पेस छोड़ के अर्थ एंटी है। इसी तरीके से पांचों एलिमेंट के लिए ऐसे ही एंटी एलिमेंट्स निकालते हैं। जैसे एयर एलिमेंट के लिए अगर मैं ये कहूं कि जैसे अर्थ में से जब कोई प्लांट निकलता है तो वो अर्थ को फाड़ के निकलता है। तो अर्थ में जैसे ही कोई एयर एलिमेंट आ जाता है तो अर्थ इंबैलेंस हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि साउथ वेस्ट में अगर आपका कमरा है, और जनरली आजकल घरों में ग्रीन प्लांट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रखा है, हम अपने घरों में बहुत हर कॉर्नर पे ग्रीन प्लांट्स लगाते हैं ताकि हमें फ्रेशनेस फील हो, राइट। बट वो ग्रीन प्लांट्स किसी डायरेक्शन में आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर ग्रीन प्लांट्स आपने साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में लगा दिया तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। आप वहां से हटा के आप उस ग्रीन प्लांट्स को नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इस कहीं डायरेक्शन में लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम इसलिए सजेस्ट नहीं करते, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा प्लांट्स लगाने से वो अर्थ का काम करता है, और अगेन नॉर्थ ईस्ट में अगर अर्थ आ जाए तो वो आपको ब्लॉकेज देता है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, तो वो अगेन उसको इम्बैलेंस कर देता है। तो ऐसे ही पंच तत्वों को अगर मैं कहूं कि पांचों तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, एक तत्व दूसरे को बनाता भी है। जैसे मैंने कहा कि जल से एयर बनती है, एयर से फायर बनती है, तो ये एक दूसरे को बना भी रहे हैं प्लस एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि अगर जैसे अभी उत्तराखंड में जो हमारे हुआ वो जल का विकराल रूप था, राइट। अब अगर मैं यही कहूं कि उसी जल को बांध जब देते हैं, यानी कि जब हम एक डैम का निर्माण करते हैं, किससे करते हैं? अर्थ एलिमेंट से। वो एक ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं तो वो अर्थ को कंट्रोल, वो वाटर को कंट्रोल भी कर देता है। तो ऐसे ही एक तत्व एक दूसरे को क्रिएट भी करते हैं, एक दूसरे को एग्जॉस्ट भी करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर
अगर अगर एयर एलिमेंट की बात करें तो अगर एयर एलिमेंट वुड पे अगर फायर अगर हम लगाते हैं, बहुत ज्यादा अगर फायर होगी तो क्या होगा, लकड़ी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, राइट। तो वो एक दूसरे को एग्जॉस्ट भी कर रहे हैं। तो एक तत्व एक दूसरे को बनाते भी हैं, एक दूसरे को एग्जॉस्ट भी करते हैं, प्लस एक तत्व के दूसरे एलिमेंट को छोड़ के उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो उसके लिए एंटी है। फायर के लिए एयर को छोड़ के आपका वाटर एंटी है, फायर के लिए अर्थ को छोड़ के स्पेस एंटी है। अब साउथ ईस्ट में लोग जनरली किचन तो बनाते हैं, बट आजकल इंटीरियर्स में घरों में देखा है बहुत ट्रेंड है कि वो साउथ ईस्ट के किचन में ग्रे कलर की लैमिनेट यूज करते हैं, राइट। ग्रे कलर की जो लैमिनेट है वो अगेन स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और स्पेस ऐसे ही फायर में आ जाती है तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। ऐसे ही साउथ ईस्ट के किचन में लोग ब्लैक ग्रेनाइट यूज करते हैं। ब्लैक ग्रेनाइट वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ये तत्वों का ही बैलेंस है। वो तत्व जैसे ही वहां आता है वहां फायर इम्बैलेंस हो जाती है, और जब हम उसको हटा के वहां पे ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं तो साउथ ईस्ट की किचन बैलेंस हो जाती है। तो इसी तरीके से एक दूसरे का समन्वय बनाते हुए एक दूसरे के साथ हम ये देखते हैं कि कौन सा तत्व किस जोन में, किस डायरेक्शन में, किस फॉर्म में है, और वो जिस फॉर्म में है क्या वो एंटी है। अगर एंटी है तो उसे वापस से उसके एक्चुअल फॉर्म में जब ले आते हैं तो वो तत्व बैलेंस हो जाता है। और जब हम इसको बैलेंस कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जो वो व्यक्ति गुजर रहा होता है वो उससे बाहर आ जाता है। अब जैसे ये शक्ति चक्र में आप जो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है। जैसे ही आपके उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई इंबैलेंस होगा, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही तो आपके नॉर्थ में इंबैलेंस होगा ही होगा। अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है तो आपके नॉर्थ ईस्ट में इंबैलेंस होगा ही होगा। अगर आपके घर पे मेजर हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा कि मेरे घर में किचन का दरवाजा मुझे बड़ा करना है और किचन का दरवाजा मुझे छोटा करना है। तो मैंने कहा इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, किसी कंसल्टेंट ने मुझे बोला कि ये दरवाजा जब छोटा कर लेंगे तो हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे। मैंने उनको ये बोला कि प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा घर के लोग बीमार रहते हैं और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। मैंने कहा इस घर में कितने साल से रह रहे हो? बोले 8 सालों से। मैंने कहा क्या ये प्रॉब्लम 8 सालों से है? उन्होंने बोला नहीं, लगभग 4 साढ़े 4 साल हो गए जब से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा 4 साल पहले नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या कोई कलर चेंज किया था आपने? तो उन्होंने बोला हाँ, भैया का बेडरूम बना था, हमने वहां पे लाल रंग कर दिया था। तो मैंने कहा आपके ये हेल्थ इशू का कारण कोई वो किचन का दरवाजा नहीं, उस जोन में आया वो लाल रंग है। क्योंकि जैसे ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में फायर एलिमेंट आ जाता है तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। आप शक्ति चक्र में देख पा रहे हैं कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपको हेल्थ एंड इम्यूनिटी देती है। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, आप बीमार पड़ते हो, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में लाल रंग किसी भी फॉर्म में आने से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकती है। अभी कोरोना में हम लोगों ने बहुत सारे घरों पे एनएनई को बैलेंस किया, जिसके कारण उनको हेल्थ में बहुत फास्ट रिकवरी हुई। इनफैक्ट मेरे अपने घर पे मैंने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक देवता रेमेडी की। अगेन जो देवता की रेमेडी है, ये हम कहें कि 45 जो देवता है स्पेस में, वो 45 देवता अलग अलग चीजों को गवर्न करते हैं। तो उनकी जब आप स्पेस में उनको भी बैलेंस कर देते हो तो भी एक समन्वय स्थापित हो जाता है। ये थोड़ा और आगे की बात है। ये बेसिक वास्तु जहां पे हम अगर बात करें तो इनको भी अगर आप बैलेंस कर लोगे अपने घर में, 80% से ज्यादा समस्या आपकी इससे ही समाप्त हो जाएगी, जो भी वास्तु से रिलेटेड है। हमने पंचतत्वों का व्यक्ति विशेष यानी मनुष्यों पे क्या असर है, यह भी आपसे बात की। तो लाइक आपने जैसे बताया, तो मैं थोड़ा सा इस सेशन के अंदर ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जो बताया कि जॉन्स देखने को मिलता है, तो मुझ में कैसा देखने को मिलता है? कौन सा तत्व है इसमें देखने को मिल रहा है? जैसे देखिए, ऐसा है कि जब आप बात करते हो, एक चीज है, जैसे भगवत गीता अगर पढ़ी है तो भगवत गीता अर्जुन के मन गिरने से स्टार्ट होती है। जब अर्जुन का मन गिर जाता है, जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वो खड़ा होता है और देखता है कि उसी के भाई, चाचा, ताऊ उसके सामने खड़े हैं, तो वो हथियार डाल देता है और कृष्ण से कहता है, कृष्ण मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मैं जम सा जा रहा हूँ, मेरे पैर शिथिल पड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनके ऊपर तीर कैसे चलाऊं।
तो तब कृष्ण एक बात कहते हैं कि अर्जुन मन को मत गिरा, ठीक है। बहुत ये अब जो कृष्ण ने एक बात कही उस पे मैं एक बात कहता हूं कि इस कृष्ण ने कहा कि तेरा निश्चय क्या करेगा, तेरा स्वभाव तुझसे करवाएगा, ठीक है। ये बात जो कृष्ण ने कही, स्वभाव यानी कि आपके एलिमेंट्स। अगेन भगवत गीता में इसे रजस सत्व तमस का नाम दिया गया, यानी राजसिक, सात्विक और तामसिक तीन तरह की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। हमारे महावास्तु में इस पे बहुत सारे वर्णन हैं। हमारे आत्म साक्षात्कार के टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां उस ग्रुप पे ज्वाइन करके, वो ग्रुप फ्री है हमारा, और वहां ज्वाइन करके आप अपने नाखून, अपने नोज, अपनी फेस की फोटो और अपने दांत, जब आप इसकी फोटो वहां पे डालते हैं, आप किस प्रोफेशन में हैं वो डालते हैं, और आपका क्या टेस्ट हैबिट है, आपको तीखा खाना पसंद है, आपको खट्टा खाना पसंद है, आपको मीठा अपने खाना पसंद है, संबंधित चीजों को वहां व्याख्या उनके बारे हाँ, में जब आप डालेंगे तो डिटेल दी वहां से जाएगी। आपके तत्व निकल के आते हैं। प्लस जैसे आयुर्वेद की मैंने बात की, तो आयुर्वेद जैसे वात पित्त कफ पे काम करता है, वहां पे हम नब्ज चेक करते हैं। किसी भी व्यक्ति की नब्ज चेक करके आप ये बता सकते हैं कि उसका कौन सा एलिमेंट प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी एलिमेंट है। तो आत्म साक्षात्कार ग्रुप आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, और वहां पे इन चीजों को आप डाल के आप अपने एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब उस एलिमेंट में, जैसे आपने जीआईएफ देखा होगा, जो बेसिकली जब हम प्ले करते हैं तो वो एक ही एक्टिविटी बार बार करते रहता है, रिपीट करते रहता है। तो ऐसे ही कोई भी व्यक्ति विशेष जो है वो किसी न किसी एलिमेंट से बना होता है। उसमें जो एलिमेंट प्रधान होता है उस एलिमेंट के हिसाब से ही वो बात करता है। अब जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल रहता है, इमोशनल बातें करता है, वो वाटर एलिमेंट का व्यक्ति है, उससे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो आपकी फायर उसके अंदर वो फायर रहे, या फिर वो मतलब जो भी बात कट टू कट बात करे, वो हो ही नहीं सकता उससे। वाटर का व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा भावनात्मक बात ही करेगा, और वो किसी न किसी स्वरूप में, अगर मैं ये कहूं कि वो आपको सर्विस देने का काम ही करेगा, तो ही वो वाटर का काम कर सकता है। फायर वाला जो है उसको दिखता है, फायर वाला ही एक्चुअल में रजस होता है, जिसको हम व्यापारी भी कहते हैं। तो व्यापारी जो होता है वो बेसिकली रजस होता है। जितने भी ज्ञान से रिलेटेड डोमेन में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे सतत प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सात्विक जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से, तो अगर आपको भी अपना एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है तो हमारे आत्म साक्षात्कार में ग्रुप में आए। और अगर आप थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए कि टेलीग्राम में किस तरह से ज्वाइन करें और क्या नाम है ग्रुप का। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें हमारे 2 चैनल हैं। एक आत्म साक्षात्कार चैनल है, दूसरा एक गीता चैनल भी है हमारा। गीता चैनल में हमारे भगवत गीता से रिलेटेड सारे चैप्टर्स डिटेल में बताए गए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। आप अमेजन पे हमारे डॉक्टर खुशदीप बंसल की लिखी श्रीमद् भगवत गीता अमेजन से बाई कर सकते हैं। जनरली अगर मैंने भी 2 बार कोशिश की गीता पढूं, लेकिन वो इतनी मोटी किताब देख के ही चक्कर आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये बुक देखेंगे तो ये बुक हिंदी में लिखी हुई है, और बहुत ही संक्षिप्त में उसी गीता को सिर्फ हूबहू उतारा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उसमें अपने हिसाब से डाला हुआ है। उसी गीता को हिंदी में ट्रांसलेट करके उसमें संक्षिप्त रूप में डाला हुआ है, ताकि आप उसको पढ़ सकें, और उसको पढ़ने में जो भी चैलेंजेस आए वो आप भगवत गीता, जो हमारा ये गीता का जो चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, उस पे डाउनलोड करके आप चैप्टर वाइज उसको सुन सकते हैं, और अपने सवाल भी वहां पे रख सकते हैं। तो दर्शकों, आपने इस जानकारी को सुना, आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू इनके ग्रुप में जुड़कर। इसका लिंक अगर चाहें तो मैं इसमें डाल दूंगा इसी अपने सेशन के दौरान, ताकि क्या है कि लोगों के अगर कुछ सवाल हो उससे रिलेटेड, अगर वो जुड़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां कनेक्ट हो सके। कुछ सवाल भी आए हैं जी। मैं आपसे उन सवालों को आपके सामने रखूंगा। विवेक अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कहा है कि हाई विल देयर विल बी एनी वास्तु इफेक्ट इन फर्स्ट फ्लोर फ्लैट इफ एनी if the placement of toilet and bathroom is not correct in second floor flat, also can there be placement of toilet and bathroom in east and north direction of flat? ऐसा है विवेक जी की फ्लैट हो, चाहे प्राइवेट रेसिडेंस हो, चाहे आप रेंट पे रह रहे हो, चाहे आपका ओन रेसिडेंस हो,
वास्तु आपको हर कंटेक्स्ट में इफेक्ट करता है। अगर आप, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रेंट पे रहते हैं तो क्या हमें वास्तु इफेक्ट करता है? 100% करता है। आप जिस रेंट के स्पेस में रह रहे हैं वो स्पेस आपको उतना ही इफेक्ट करती है जितना आप अपनी स्पेस में रह रहे हैं, राइट? तो जहां तक बात विवेक जी आपका ये सवाल है, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे 10th फ्लोर हो, चाहे 100th फ्लोर हो, वास्तु आपको वहां पे भी उतना ही इफेक्ट करेगा जितना कि वो ग्राउंड फ्लोर पे। अब हम बात करते हैं कि आपके ईस्ट में और आपके नॉर्थ में टॉयलेट है। अगर नॉर्थ में टॉयलेट होगा तो लाइफ में किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, नए अवसर की प्रॉब्लम होगी। ईस्ट का टॉयलेट आपको सोशल कनेक्शन की प्रॉब्लम देगा, आपके बहुत सारे यार मित्र नहीं हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, बट ये आप इसको पकड़ सकते हैं कि ऐसा कारण हो सकता है। अगर आपके नॉर्थ में टॉयलेट है तो नॉर्थ की टॉयलेट को आप जब एक ब्लू रंग की टेप से ब्लॉक कर देते हैं तो वो नॉर्थ की टॉयलेट आपको इफेक्ट करना बंद कर देती है। बेसिकली हम जो कलर टेप की बात करते हैं, वो कलर टेप वहां सबकॉन्शियसली एक वॉल क्रिएट करती है जो कि उसको ब्लॉक कर देती है। तो नॉर्थ की टॉयलेट को जब आप ब्लू रंग की टेप, या जैसे अगेन ये जो ब्लू रंग है तत्वों से ही आया, जल का तत्व ब्लू है तो हमने वहां पे ब्लू रंग की टेप लगाई। ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है, वहां की टॉयलेट को आप ग्रीन कलर की टेप से ब्लॉक कर सकते हैं। जब आप ग्रीन कलर की टेप से उसको ब्लॉक करेंगे तो ईस्ट की डायरेक्शन से आने वाली वास्तु इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगी। अब टॉयलेट को कैसे ब्लॉक करें? अगर इंडियन टॉयलेट है तो उसके चारों तरफ टेप लगानी है आपको, यानी कि जो टॉयलेट शीट है उसके चारों तरफ वो टेप आनी चाहिए। और अगर वो वेस्टर्न कमोड है तो पीछे वाली वॉल से कनेक्ट करते हुए 3 साइड आपको यू शेप में वो टेप लगानी है। ऐसा जहां कहीं भी प्रैक्टिस होता है, या मैं कहूं कि अगर पूरे वर्ल्ड में ये प्रैक्टिस जो कोई भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं महावास्तु से ही निकला हुआ एक रूप है या अंश है, आप कह दें। महावास्तु ने ही सबसे पहले ये प्रैक्टिस चलाई जहां पे हमने कलर ट्रीटमेंट से, कलर थेरेपी से हमने चीजों को बैलेंस किया। इसे हम तत्व बैलेंस भी कहते हैं। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, बट किसी के साउथ ईस्ट में किचन ना हो के नॉर्थ में किचन है, तो नॉर्थ की जो किचन है वहां पे फायर जो है बर्न करने का काम करती है, वो आपके नए अवसर को खत्म कर देती है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? जल और अग्नि के बीच का जो तत्व है जब हम वहां प्लेस कर देते हैं तब वो बैलेंस हो जाती है। यानी कि नॉर्थ के किचन में जब आप एक हरे रंग का पत्थर, जो ग्रीन मार्बल हम बेसिकली जानते हैं, वो ग्रीन मार्बल जब हम बर्नर के नीचे रख देते हैं तो नॉर्थ की किचन से आने वाली समस्या खत्म हो जाती है। इसी तरीके से विवेक जी, आप अपने घर के नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन के जो टॉयलेट्स हैं, नॉर्थ को ब्लू से और ईस्ट को ग्रीन से बैलेंस कर सकते हैं। और लगभग 21 दिन बाद आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे। तो मुझे जरूर बताना कि आपको क्या इफेक्ट या क्या रिजल्ट फील हुआ। रोहित गोयल हैं, उन्होंने आपका नंबर मांगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस लाइव सेशन के बाद ही आपको इस पेज में कैप्शन के थ्रू इनका लिंक मिल जाएगा, उपलब्ध होगा। वैसे आप फेसबुक में जैकी वर्मा के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा पेज नजर आ जाएगा और उस पेज में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। या इस लाइव सेशन के बाद ही जैकी वर्मा जी अपना नंबर इस कमेंट में, आपके कमेंट में आंसर में दे देंगे। जी, मैं पेज का लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से कनेक्ट वहां से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सवालों के सिलसिले को एक बार रोककर हम फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब वक्त भी काफी हो चला है। भवन निर्माण की दृष्टि से तत्वों का क्या प्रभाव है, इस पर अगर थोड़ा सा हम जैसे देखिए, अगर मैं खुद भी एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, राइट, और साथ ही साथ पिछले कई सालों से वास्तु की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। एक स्पेस को बनाते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे अगेन मैं तत्वों के रूप में ही अगर मैं बात करूं तो अलग अलग डायरेक्शन किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे इस शक्ति चक्र में देख सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, राइट। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम तो होना चाहिए, बट वहां अगर आपने वुडन फ्लोरिंग यूज की, चूंकि वुड जो है वो एयर एलिमेंट का है और एयर
साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे ही अगर मैं नॉर्थ की डायरेक्शन की बात करूं, तो नॉर्थ की डायरेक्शन जल तत्व की है, वहां अगर आपका कोई कमरा है या अगर आपने कोई टॉयलेट बना रखी है, टॉयलेट के दृष्टिकोण से बात करूं तो आप जो वॉल पे टाइल्स यूज करते हैं या फ्लोर पे टाइल्स यूज करते हैं, उसमें यह ध्यान देने की बात है कि क्या वो टाइल्स लाल रंग या पीले रंग की तो नहीं है। अगर वो है तो वो उस जोन को इम्बैलेंस करेगी और वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। साथ ही भवन निर्माण के दृष्टिकोण से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बताना चाहता हूं। 5 जो तत्व हैं हमारे अलग अलग, वो पांचों तत्व के एक पर्टिकुलर शेप है। जैसे कि अगर जो वेव की जो शेप है वो वाटर की शेप है, अगर आपके साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपने कोई वॉल टाइल्स लगा रखी, जनरली हम लोग किचन के स्लैब के ऊपर जो 2 फीट टाइल्स लगाते हैं, वो टाइल्स अगर आपने कोई वाटरी फॉर्म में लगा रखी है, वेव के फॉर्म में लगा रखी है, तो वो भी एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ऐसे ही जल तत्व का जो शेप है वो वाटरी है, यानी कि वेव है। एयर एलिमेंट का जो शेप है वो रेक्टेंगल है। फायर का जो शेप है वो ट्रायंगल है, जैसे जनरली